हेलो बच्चों, मैं आज आप लोग को एलसीएम यानी कि लसा, हिंदी में लसा बोलते हैं, अंग्रेजी में एलसीएम बोलते हैं, इसके बारे में आप लोग को जानकारी देने जा रहा हूँ। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, और इसका फुल फॉर्म हिंदी का माने लसा का फुल फॉर्म होता है ल से लघुत्तम, स से समापवर्तक। इसका यानी कि चार प्रकार से नाम होता है। कोई एलसीएम बोलता है, कोई लसा बोलता है, कोई लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई बोलता है, कोई लघुत्तम समापवर्तक बोलता है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई अंक लिया गया 10, 16, 18, 20, 36, 15, इस तरह से अंक हो गया। उसको बोलेगा कि फाइंड द एलसीएम यानी कि लसा, यानी क्या है कि फाइंड द एलसीएम यानी कि एलसीएम निकालिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। फाइंड प्राप्त करना होता है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, लसा ज्ञात कीजिए। उसमें क्या करना है हम लोग को कि सबसे पहले इसमें देखिए कि इसमें इस अंक को यहाँ पर लिखिए, ये अंक हो गया। इसको हम भाग विधि से बता रहे हैं। भाग विधि से है। इसमें क्या होता है कि पहले इस तरह इसको करेंगे, भाग विधि से करने का मतलब इसमें भाग दिया जाएगा अंश से। इसमें सबसे पहले देखिए लोएस्ट का मतलब क्या होता है। लोएस्ट के मतलब होते सबसे छोटा, लो माने छोटा होता है, लोएस्ट माने सबसे छोटा, लोएस्ट कॉमन, कॉमन मतलब उसमें छोटा सा अंक काटते हैं कि जैसे अंक छोटा काटेंगे जिसमें मैंने 100 डिवाइड हो सके। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने ऐसा अंक छोटा लेना है कि मैंने 2 लेना है। अब देखो छोटा नहीं है, 2 लेंगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 लेंगे, 3 से नहीं जाएगा, 4 लेंगे, जो अंक लेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग छोटा अंक लेंगे, छोटा अंक लेने मतलब 2 लेंगे। अगर 2 से इसमें नहीं जाएगा तो 3 लेंगे, यानी 2 से जा रहा है और 4 से ले लेंगे तो उस तरह नहीं होता। नहीं, इसमें सबसे लोएस्ट कहने का मतलब छोटा होता ही है। इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले 2 हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो इसमें क्या 2 लेने का मतलब इसमें एक नियम होता है। नियम यही होता है कि जो अंक दिया गया है, यहाँ पर जो अंक दिया गया है, इस अंक में से कम 2 अंक, उस जो अंक हम लोग बाहर लेंगे उस अंक से 2 अंक इसमें डिवाइड होना चाहिए, भाग लगना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। इसमें जो ले लिए हैं तो 2 से कम 2 सब लगेगा, उससे दिक्कत नहीं है। 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 4 तीनों लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम 2 अंक इसमें उससे विभाजित होना चाहिए। अगर एक अंक उस अंक से विभाजित होगा तो नहीं ले जाएंगे, दूसरे अंक का वो उससे मैंने उसको विभाजित करेंगे। 2 से मान लीजिए कर रहे हैं, अब इसमें सिर्फ एक ही अंक जा रहा है मान लीजिए, तो क्या करेंगे कि अब 3 से ले जाएंगे, 3 से भी एक ही अंक जाएगा तो 4 से ले जाएंगे। इसका नियम है कि कम से कम 2 अंक इसमें विभाजित होना चाहिए, बाकी सब हो जाए उससे दिक्कत नहीं है, कम से कम लेकिन 2 अंक विभाजित होना चाहिए। देखिए हम लोग बना रहे हैं, जैसे 2 से ले गए तो 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 1 10 आएगा, 2 5 10। अगर आप लोग को दिक्कत हो, मान लीजिए 2 20 तक आएगा ठीक है, लेकिन अब बड़ा अंक आ जाता है, 500 आ जाता है, 1000 आ जाएगा, तो इसको कैसे हम करेंगे। तो उसमें क्या करना है कि जिस अंक से ले जाएंगे उस अंक से भाग कर देंगे। जिस अंक से ले जाना है उस अंक से क्या करेंगे कि भाग कर देंगे। भाग करने के बाद जब हम लोग का शेष नहीं बचेगा, अगर सीधा कट जाता है, शेष नहीं बचता है, तो उस अंक से मान लीजिए कि 1000 है, हम लोग को 2 से करना है, तो 2 से करना है, किसी अंक से करना है, ले जाएंगे। अगर यहाँ पर शेष नहीं बचेगा तो तो समझ लीजिए कि उस अंक से विभाजित हो जाएगा। अगर शेष बच गया तो उस अंक से वो विभाजित नहीं लेंगे, दूसरा अंक से ले जाएंगे उस अंक में। तो देखिए इसमें क्या है, 2 से लेकर 2 5 10 हो गया, इस तरह कामा देंगे।
इसके बाद 2 का पहाड़ा कितना पड़ेंगे तो 16 का 8 बार में तो 8 लिख लीजिए। यहाँ पर 2 9 18 हो गया, फिर 2 10 में 10 हो गया। फिर इसके बाद देखिए अब 36 आ गया। तो कोई कहेगा 2 के पहाड़ा में था, ये नहीं है, 2 के पहाड़ा नहीं देखना है, 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं ये देखना है। तो 2 से जैसे विभाजित 2 18 2 क्या होता है 36, ये हो गया 15। जो नहीं देखिए अब एक बार देख लीजिए, जो अंक उस अंक से विभाजित नहीं होगा उसको उसी तरह सेम टू सेम उतार देना है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हम 2 लिए हैं, ये 2 से 15 जो है विभाजित नहीं होगा तो इसको उसी तरह यहाँ उतार देंगे। अब अगला पारी में दूसरा अंक से जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए फिर देखेंगे 2 से जितना बार जाएगा उतना बार लेकर जाएंगे। अगर 2 से जितना बार जा रहा है उतना बार लेकर जाएंगे, ये नहीं कि 2 से एक बार लेकर चल गए अब फिर जा रहा है तब नहीं। 2 से जिस अंक से ले जा रहे हैं जितना बार जाएगा उतना बार उसको ले जाना है। अब देखिए यहाँ पर फिर इसमें देख लेंगे 2 से क्या हो जाएगा, 2 से 2 जा रहा है, देखिए 10 जा रहा है और 18 जा रहा है। तो हम क्या बोले थे कि कम से कम 2 अंक जाना चाहिए। तो 2 अंक जा रहा है तब जाएगा, यानी 2 से लेके जाएंगे। तो ये 5 का क्या हो गया 5 है, जो अंक नहीं जाएगा उसको उसी तरह उतार देना है। अब ये देखिए 8 भी है, 1 2 3 अंक जा रहा है तो यानी कि 4 दूना 8 होता है। ये 9 का 9 उतार देंगे, 5 दूना 10 हो गया, 9 दूना 18 हो गया, ये 15 का 15 इसी तरह रह जाएगा। इसके बाद फिर अब हम अगले अंक से फिर क्या करेंगे, फिर अगले अंक से ले जाएंगे। फिर कभी 2 से जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखिए इसमें 2 से जाने के लिए इसमें सिर्फ 4 ही बचा है, इसमें 2 से ले जाएंगे क्या इसमें 4 ही बचा है, बाकी सब अंक नहीं है। तो इसलिए इसे 2 से अब नहीं जाएगा। अब 2 के बाद क्या आता है 3 आता है। तब हम लोग 3 से इसको देखेंगे 3 से जा रहा है कि नहीं। तो एक बार देख लीजिए कि 3 से कटने वाला इसमें कौन कौन है। देखिए 3 से कटने वाला एक 9 है, फिर 9 है और 15 भी है। तो कम से कम 3 अंक इसमें जा रहा है। हमको कितना अंक चाहिए 2 ही अंक चाहिए। तो अधिका है तो उसमें कर सकते हैं, कम से कम 2 अंक चाहिए। ये बात याद रखना है कि कम से कम 2 ही अंक, मतलब 2 अंक से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 अंक जाना चाहिए। एक वो अंक जाएगा तो नहीं लेंगे। तो देखिए अब ले जाएंगे 3 से, तो ले जाएंगे 3 से तो क्या होगा कि 5 का 5 हो गया, 4 का 4 कर देंगे, 3 का 9, 5 का 5, 3 का 9 और 3 5 15। इसमें लिखने के लिए हम उसका पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो आ गया 3 जो है 3 बार में यही देखना है, या नहीं है तो डिवाइड कर देना है। अब देखिए फिर देखिए 3 से भी जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए 3 से भी जा रहा है, यानी 2 को 3 है तो 3 से जाएगा। यानी कि 5 का 5 हो गया, 4 का 4 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 5 का 5 3 का 5 का 5। इसलिए जो अंक नहीं है उसको करना है। फिर देखिए अब किस अंक से लेगा, 4 से 3 से अब नहीं सुनेगा, इसलिए कि इसमें 3 से अंक नहीं है। अब किस अंक से लेंगे 4 से देखेंगे जा रहा है कि नहीं। तो 4 से देखेंगे तो सिंपल देखेंगे 4 से कटने वाला कोई है कि नहीं है। तो 4 से देखिए इसमें कटने वाला सिर्फ एक 4 है, सिर्फ मैंने 4 ही है, ये नहीं अंक है और कोई अंक इसमें 4 से नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो हम बताएंगे कि कम से कम 2 अंक कटने चाहिए, 2 को विभाजित करना चाहिए। इसमें 4 ही बस विभाजित हो रहा है, इसलिए अब 4 से इसको नहीं कटेंगे। अब फिर 5 से देखेंगे, 5 से जा रहा है कि नहीं। तो 5 देखिए 5 से कटने वाला 3 हो गया, तो 5 से यहाँ पर लिखेंगे और 5 से लिखने के बाद 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 5 एकम 5, 4 को उसी तरह उतार देंगे, फिर 1 को उसी तरह उतार देंगे, 5 एकम 5, 1 को उसी तरह 5 एकम 5। देखिए अब इसमें देखिए कि अब ये किस अंक से जाएगा। अब इसमें सिर्फ 4 बचा है और 1 बचा है, तो 1 से नहीं ले जाते हैं, 1 से इसलिए ले जाते हैं कि 1 से ले जाएंगे तो फिर उतना ही होता है। 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 होगा। तो उसी तरह इसमें 1 से करेंगे तो फिर वहीं सब उतर जाएगा, इसलिए उसको 1 से नहीं ले जाते हैं। और देखिए इसको क्या करेंगे, जब ये सब करने के बाद जब अंतिम कुछ नहीं जाएगा, किसी अंक से नहीं जाएगा, तब ये प्रक्रिया करना है। जब ये अंतिम में किसी अंक से नहीं जाएगा तब ये प्रक्रिया करना है। देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे LCM, यहाँ एलसीएम लिखेंगे, हिंदी में कोई पूछ रहा है तो लिख देंगे लॉसर।
अगर आप हिंदी में सवाल बना रहे हैं तो लॉसा लिख दीजिएगा, इंग्लिश में आ गया है तो एलसीएम लिख दीजिएगा। इसके बाद इधर जितना अंक इसको खंड किए हैं, जो डिवाइड कॉमन का है, कॉमन से मतलब भागा है, इसमें जो दिए हैं उस अंक को गुणा का चिन्ह के साथ यहाँ पर लिखा जाएगा। जिससे हो गया 2 गुणा, देखिए हाँ 2 लिखा गया, इसके बाद ये 2 लिखेंगे, फिर इसका 3 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि नीचे जो अंक सब बच गया है, तो नीचे जितना अंक बचा है उस अंक का, नीचे जितना अंक बचा है ना, उस अंक में देखेंगे कि एक छोड़कर बाकी जो अंक है, एक छोड़कर माने एक अंक, जैसे 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, इसको छोड़ के अब बाकी जो अंक बचा है उसको लिख लेंगे यहाँ पर, 1 से जो बड़ा अंक रहेगा। तो यानी एक कहीं नहीं लिखेंगे, ये भी प्रश्न आता है कि एक क्यों नहीं लिखेंगे। तो एक लिखने से गलती नहीं होता है, गलती नहीं होगा, लेकिन एक लिखने से क्या होगा, उसमें गुणा करेंगे और एक में फिर गुणा करेंगे तो वहीं चीज आएगा, तो उसको लिखने से कुछ फायदा नहीं है, इसलिए उसको नहीं लिखा जाता है। देखिए अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे। अब देखिए यहाँ पर अब इसको गुणा करेंगे, इसका पहाड़ा इतना बार पढ़ेंगे, यानी कि 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूना का 4 होता है। फिर 4 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 4 3 12 होता है। फिर 12 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12 3 36 होता है। इसी तरह मैंने अगर आप लोग को नहीं आ रहा है पहाड़ा उस तरह से, इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, यहाँ पर 2 गुणा 2, इस पर 4 कर देंगे, उसी तरह फिर 4 में 3 से गुणा कर तो 12 आ जाएगा, ठीक ना, 12 जगह, उसके 12 में 3 से गुणा तो 36 आ गया। फिर 36 में 5 से गुणा कर दिया गया, 36 आ गया, 36 में 5 से गुणा कर देंगे, 6 5 30 हो गया, 30 के 84 बच गया, 3 आप 5 3 15 15 3 का होता है 18 हो गया। इसके बाद फिर 4 से गुणा कर देंगे, ठीक ना, 4 से गुणा करेंगे तो 0 हो गया, 8 चौके 72, 720 इसका आंसर आ गया। ठीक, तो 720 जो आंसर आ गया, इसका आंसर हो गया, यानी एलसीएम आ गया। देखिए 720 एलसीएम आ गया, ठीक, इसका आंसर। इसी तरह इसको बनाएंगे भाग विधि से होता है, ठीक ना। इसके बाद क्या करना है कि हम लोग को जांच करना है कि हमारा एलसीएम जो आया है वो सही है या गलत है। मान लीजिए कि जांच कीजिए कि मैंने हम जो बनाए हैं हमारा आंसर हमारा सही है या गलत है या नहीं। तो जांच करने के लिए देखिए क्या करेंगे, जांच करने के इसमें क्या होता है कि जांच करने के लिए क्या करेंगे कि जो ये अंक आया है, एलसीएम जो हम लोग का आया है, लॉसा जो आया है, इसमें जो इतना अंक है उससे भाग दे देंगे, कट जाएगा सब में, सबसे पारापारी भाग अगर दिया जाएगा, मतलब किसी भी अंक से उसमें अगर भाग देंगे, अगर कट जाता है तो समझिए कि वो सही है। अगर किसी अंक से नहीं कट गया, मतलब इससे भी देंगे, कोई जो नहीं मतलब सबसे मतलब इससे भी देंगे, इससे किसी भी अंक से इसमें से भाग दिया जाएगा, एलसीएम जितना आया उसमें अगर वो कट गया तो सब विभाजित मन हो गया, तो समझिए कि आंसर सही है, वो सही बनाए हैं। जिस देख लीजिए, इसमें मान लीजिए कौन लीजिए, कोई भी ले लीजिए, 16 लीजिए, 16 का होता है कम चीज, 16 चौके 64, 12 में से 4 घटता है तो 8 होता है, कट गया, ठीक ऊपर से 0, 16 5 क्या हो गया, 80 हो गया, ठीक कट गया। और मान लीजिए और कोई अंक ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 15 तो 72 है, 720 है, इसमें 15 ले लेंगे तो 15 लेने क्या होगा, 15 चौके के 7 होता है। देखिए 2 हो गया, 7 में से 6 घटेगा तो 1 बच गया और 0, 15 8 20 से क्या कट गया ना। तो इसी तरह सबसे कट जाएगा, अगर सही बना रहेगा तो सबसे कट जाएगा। इसका जांच है कि जांच हम लोग माने ये कैसे करेंगे, इस तरह से जांच कर लेंगे कि हमारा एलसीएम सही है या गलत है। तो इस तरह से बन के हम लोग का एलसीएम जो तैयार हो गया, इस तरह से बनाना है। इसको भाग विधि कहते हैं। इस भाग विधि के द्वारा एलसीएम हम लोग का बन गया। जैसे अब जांच करने के आप लोग समझा दे रहे, अगर
आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है, आप लोग को तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इसी तरह से आप लोग को अगले वीडियो में और कुछ पढ़ने को मिलेगा। धन्यवाद।